हेलो स्टूडेंट, स्टडी जीरो पॉइंट में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन हर बार आए, ठीक है। और शेयर कर दीजिए वीडियो को। जैसे ही देखते हैं, आज लोक नृत्य डिस्कशन करेंगे। तो पूरे मतलब इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, मतलब 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेटों के अपन लोक नृत्य डिस्कशन करेंगे और फुल डिटेल में, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य है? पडवानी है। और गणेश गौर है नृत्य। असम का होगा बिहू, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए। उत्तर प्रदेश का नौटंकी, गुजरात का गरबा, कर्नाटक का यक्षगान, पंजाब का भागड़ गिद्दा, और राजस्थान का होगा तेरही और भलाई नृत्य। राजस्थान का एक और है घूमर, सबसे ज़्यादा जी, ठीक है। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र का कौन सा? लावड़ी जी। तमसा और लावड़ी हो तो लावड़ी ये है ना, ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का फेमस है। फिर उत्तराखंड में आ जाओ, कजरी है, झोलिया है। जम्मू कश्मीर कूंद, दांडी नाच और राउफ जी में सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है जी राउफ, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का हो जाए छपेली, दांगी, थाली। थाली भी बहुत बार पूछा है कि कहाँ कर रहते हैं। बिहार का हो जाए छऊ, सबसे इम्पोर्टेंट छऊ। विदेश क्या हो जाए जाट, जातिन। केरल को कथकली, मोहिनीअट्टम। नागालैंड, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नागालैंड का लीम झोंग। पश्चिम बंगाल का जात्रा, ठीक है। पश्चिम बंगाल का हो जाए जात्रा। गोवा का हो जाए मंदी, ढकनी। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ये तो सबसे ज़्यादा बिल्कुल फेवरेट बन गया। झारखंड का छाऊ और विदेशिया। उड़ीसा का उड़ीसी और घुमरा। देखो राजस्थान को होता है क्या, अगर राजस्थान की बात करी जाए ना तो होता है घूमर। और उड़ीसा की बात करी जाए तो होता है घुमरा। उड़ीसा में क्या होता है? घुमरा, धुमरा, ठीक है। क्या होता है? धुमरा। और छत्तीसगढ़ का होता है पंथी, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे डिटेल में, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो लोक नृत्य हैं, जैसे पडवानी है। पडवानी नृत्य यह मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य होता है। इसमें गायन और नृत्य की एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से पडवानी मतलब पांडवों पर आधारित घटना का चित्रण किया जाता है, ठीक है। और ये क्या लिखा है? गणगौर नृत्य। ये मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय होता है गणगौर। ये चैत मास की नवरात्रि में गणगौर नृत्य किया जाता है। गौर और शिव की उपासना के लिए इसमें रथ सर पर रखाकर एक नृत्य किया जाता है, ठीक है, रथ पर सिर रखकर। अगला आता है असम। असम का है बिहू। भारत के असम राज्य का लोक नृत्य बिहू है। बिहू नृत्य असम की कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिहू नृत्य फसल की कटाई के दौरान ही किया जाता है। यह नृत्य साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू नृत्य की वेशभूषा बहुत ही अधिक साधारण होती है। इसे करते समय पारंपरिक वस्त्र, धोती, गमछा आदि पहना जाता है, ठीक है। अगला लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है? नौटंकी। नौटंकी नृत्य को छंद, दोहा, हरि, गीतिका, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया है। इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि कई सारी विविधाएं शामिल रहती हैं। यह बहुत ही रोचक नृत्य होता है। भारत के उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला नौटंकी लोक नृत्य प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध। नौटंकी में बहुत से रस शामिल रहते हैं। हास्यरस, वीररस। नौटंकी में प्रस्तुत किया जाने वाला एक कथा किसी के जीवन पर आधारित हो सकती है। इसकी समाअवधि बहुत कम होती है, जिसमें गाना, नाचना शामिल आदि। नौटंकी में कई सारे वाद्य यंत्र नृत्य होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है गुजरात। गुजरात में होता है गरबा। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, लेकिन यह भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा नृत्य के द्वारा माँ दुर्गा की अवधारणा की जाती है। गरबा नृत्य नवरात्रि के भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कर्नाटक।
यक्षगान। यक्षगान एक परंपरागत नृत्य है, नाटकीय, जो नाटक प्रदेश में की जाती है। इस नृत्य को विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें से युद्ध से जुड़ी पहलुओं को दर्शाया जाता है। अगला आता है पंजाब। पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा मुख्यतः यह लोक नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब जैसे क्वेश्चन बन जाए कि भांगड़ा किसके द्वारा किया जाता है, तो ये पुरुषों के द्वारा। लड़कियां भी करती हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन तो पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है। पंजाब में इसे त्योहार का उत्सव भी कहा जाता है। गिद्धा पंजाब में एक लोक नृत्य प्रसिद्ध होता है, जिसमें गिद्धा यह महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी। अगर पुरुषों की बात करी जाए तो भांगड़ा, और गिद्धा हो जाता है महिलाओं की वजह। ठीक है। राजस्थान के हैं कबेलिया नृत्य और घूमर। आगे कला और संस्कृति से भरपूर प्रदेश में यह काबेलिया नाम की जनजाति होती है, जिसके द्वारा यह नृत्य काबेलिया नृत्य कहलाता है। घूमर राजस्थान में एक प्रत्येक त्योहार, उत्सव, समारोह पर प्रमुखता से किया जाने वाला नृत्य है। इसे स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लंबे घाघरे इस नृत्य का विशेष कारण है। ठीक है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य तमसा और लावणी। जी में लावणी तो आप बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है। तमसा यह महाराष्ट्र में किया जाने वाला नृत्य होता है। ज़्यादातर लोक नाटकों में पुरुषों की मुख्य भूमिका निभाते, लेकिन तमसा में मुख्य भूमिका महिलाओं की ही निभाती हैं। इस जो मतलब कौन सा है तमसा, जी महिलाओं के लिए है। ठीक है, महिलाओं के लिए यह बहुत सफल और लोक नृत्य होता है। इसमें हारमोनियम, घुमरी, मंजरी आदि वाद्य यंत्र मतलब यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तमसा एक प्रस्तुतिकरण कोलाटी समुदाय के द्वारा किया जाता है। लावणी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य होता है। लावणी नृत्य की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि लावणी नृत्य का प्रयोग फिल्मों में ही किया जाता है। यह नृत्य विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है, जिसमें नृत्य में 9 मीटर साड़ी पहनी जाती है। लावणी नृत्य में आत्म और श्रृंगार दोनों ही भाव में मेल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन क्या है, मतलब 9 मीटर की साड़ी पहनती हैं। लावणी नृत्य दोनों श्रृंगार के भाव में किया जाता है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के कौन से हैं? तमसा और लावणी। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य राउफ इतना ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा भारत के जम्मू कश्मीर लोक यह नृत्य विशेष रूप से फसल की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तमसा भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गिद्धा भी महिलाओं के द्वारा। तमसा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का है। और राउफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। राउफ जी महिलाओं, तीनों महिलाओं के लिए। अब उसमें एक देखो, इसमें क्वेश्चन बनता है कि जैसे जी नृत्य के नाम दिए जी महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, कौन महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता है? तीनों में से बना दिया ऑप्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास के पंथ में पंथी नृत्य का नामकरण हुआ था। मुख्य रूप से निर्गुण भक्ति पर आधारित यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक सांझ के मृदंग की ध्वनि पर सफ़ेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान अभिक्षिप्त करने वाले कारनामे भी दिखाई जाते हैं। यह नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कौन सा हुआ? पंथी नृत्य। इसकी भी डिटेल पढ़ लेना। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी 8। ये तो क्वेश्चन मतलब सबसे ज़्यादा कुचिपुड़ी की बात की जाए ना तो कुचिपुड़ी। देखो, कभी भी कोई भी चीज़ है ना डिटेल्स में पढ़ा करो। डिटेल्स से पढ़ने के लिए क्या एक बेनिफिट रहता है कि उसकी आपको नॉलेज होती है, उसकी जानकारी रहती है कि हाँ ये नृत्य किस लिए है। ठीक है,
और अगर नॉलेज से नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ एक थॉट के हिसाब से पढ़ोगे तो नहीं उतना याद रहता है। लंबे समय तक कोई भी चीज़ याद रखना है तो उसको थोड़ा सा डिटेल में जाओ, ठीक है। कुचिपुड़ी इस नृत्य का नाम है जो आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम पर पड़ा है। कुचिपुड़ी उधर का एक गांव है, अभी तक मुझे भी नहीं पता था कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध होता है। कुचिपुड़ी का नृत्य प्रदर्शन पारंपरिक तरीकों से किया जाता है। यह नृत्य पहले मंच पर पूजन किया जाता है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष आभूषण एवं वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक है। काय मगर हो जाते जो कर्नाटक संगीत, अगर इसका संबंध पूछ लें किससे संबंध है तो कर्नाटक संगीत से, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। केरल का मोहिनीअट्टम, यह नृत्य शास्त्रीय परंपरा पर ही आधारित होता है। यह अपने नाम के अनुसार मोहित करने वाले नृत्य होता है। इस नृत्य में आँखों के, हाथों, चेहरे के हाव भाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें नृत्यांगना केरल की विशेष सफ़ेद रंग की सुनहरी जारी एवं साड़ी पहनती है। यह नृत्य मूल रूप से हिंदू पौराणिक कथा के आधारित होता है, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। अगला क्वेश्चन लेते हैं कथकली। कथकली में केरल की नाट्य का आर्थिक एक कथा का वितरण रूप प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विभिन्न पुराणों में महाभारत, रामायण आदि चरित्रों का रूपांतरण किया जाता है। इस नृत्य की वेशभूषा बहुत ही सुंदर और आकर्षित करने वाली होती है। इसमें से विशेष वस्त्रों, आभूषण जैसे सर पर मुकुट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में हाथों की मुद्रा, चेहरों और विशेष महत्व होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन, मतलब सॉरी राइट ऑप्शन क्या? कथकली कहाँ का? केरल का है जी। ये कहाँ का है? केरल का। उत्तराखंड के लोक नृत्य, ठीक है। उत्तराखंड का है छोलिया। उत्तराखंड में किए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है छोलिया। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के छोलिया लोक नृत्य का इतिहास कई दशकों पुराना है। इस नृत्य का चयन उत्तराखंड में उस समय जब विवाह तलवार की नोक पर करते थे। छोलिया नृत्य विवाह के मौके पर किया जाता था। जब बारात निकलती थी तो बारात में पुरुषों की परंपरा वेशभूषा पहनते हुए यह नृत्य इस दुल्हन के घर तक जाती थी। कौन सा? छोलिया, ठीक है। अगला लेते हैं। बिहार का लोक नृत्य वो है विदेशिया। इधर पर एक बिहू भी है। बिहू तो असम का है। छऊ है इधर का, छऊ। बिहार में किए जाने वाला विदेशिया नृत्य भोजपुरी भाषा पर है। विदेशिया नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध होता है। यह नृत्य मनोरंजक से भरपूर होता है, साथ में इसमें सामाजिक जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने के लिए होता है। तो बिहार का कौन सा? विदेशिया। वेस्ट बंगाल को जो है एक मस्त छाऊ और जात्रा। पश्चिम बंगाल का छाऊ नृत्य संगीत से भरपूर किए जाने वाला यह बहुत ही शक्ति छवि होता है वाला नृत्य होता है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के साथ उड़ीसा, बिहार में भी किया जाता है। तो 3 राज्यों में किया जाता है, ठीक है। अब इससे एक प्रश्न बन सकता है कि छऊ जो नृत्य है कौन से राज्यों में नहीं किया जाता है। पहला न देते हैं बिहार, उड़ीसा दे दें, ठीक है। और दूसरे नंबर पर दे दें क्या? वेस्ट बंगाल। तीसरे नंबर पर दे दें बिहार और चौथे पे दे दें मध्य प्रदेश। तो फिर इसमें से कौन सा नहीं किया जाता है? छऊ का लोक नृत्य नहीं है तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। 3 को तो होता ही है। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ा ही करो जब भी। अब आ गया यात्रा। यात्रा एक नाट्य के अभिनय युक्त लोक नृत्य है जिसमें से अभिनय के साथ साथ संगीत, वाद्य यंत्र, विवाद। पश्चिम बंगाल में यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है। तो कौन सी होगा? एक छऊ होगा, एक यात्रा होगा। आगे का क्वेश्चन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, यह है हिमाचल प्रदेश का थाली है। हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य विशेष महत्वपूर्ण रखते हैं। यहाँ पर कई मौक़ों पर जैसे त्योहार, शादी आदि इत्यादि विभिन्न लोक नृत्य किए जाते हैं। थाली नृत्य नर्तक एक गायक
गोल घेरे में बैठते हैं। इसमें नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस नृत्य में नर्तक एक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाता है और थाली को अधिक आकर्षक बनाने के लिए नर्तक पर पानी से भरा लोटा रख कर भी नृत्य करते हैं। ठीक है, तो थाली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। लास्ट है उड़ीसा। उड़ीसा के लोक नृत्य है उड़ीसा, उससे सेम टू सेम है। ऐसा माना जाता है कि उड़ीसा नृत्य एक प्रारंभिक मंदिरों में नृत्य करने वाला देशवासियों के नृत्य के द्वारा किया जाता है। उड़ीसा नृत्य में मुख्यतः भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार की कथाएं बताई जाती हैं। भगवान, हाँ, अब इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो, सिंपल तो है उड़ीसा, लेकिन उड़ीसा का अगर डिफिकल्ट बनाना है तो ये किससे मतलब संबंधित है? भगवान कृष्ण और विष्णु की कथाओं के अवतार। भगवान जगन्नाथ का वर्णन भी किया जाता है। अब जो ही पूछ लें कि भगवान जगन्नाथ का वर्णन किस लोक नृत्य शैली से संबंधित है, और 4 तुम्हारा शैलियाँ दे दें, जैसे छाऊ दे दें, उड़ीसा दे दें, उड़ीसी दे दें, या तो मैं यात्रा दे दें, या कोई दे दें, लावणी दे दें, तो ये है इसमें। यह बहुत अधिक ही प्राचीन कला होता है। उड़ीसा नृत्य एक हस्त मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो उड़ीसा का कैंसा हो जाए उड़िया। और ये भगवान किस पर वर्णन है? भगवान जगन्नाथ पर वर्णन है। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि यात्रा कहाँ का लोक नृत्य है, आप ये कमेंट करके बताना। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट में ये बताना कि आप वीडियो किस टाइप के चाहिए। कमेंट बॉक्स इसीलिए है कि आपकी समस्या क्या है, आप कमेंट करिए और वीडियो को अच्छा